नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज इस देश के अंदर एक नया विवाद छिड़ गया है और वो विवाद ये है कि देश को इंडिया बोला जाए या भारत बोला जाए। कुछ लोगों के लिए ये मसला इतना राजनीतिक है और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जब से विपक्ष की गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधान सेवक तिलमिला उठे हैं, घबरा गए हैं। इसकी काट क्या है वो ढूंढ रहे हैं और इसकी काट में जो है भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना इतना सरल करके देखा जा रहा है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि 2 दिन पहले स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने यह बयान दिया था कि हमने इंडिया बोलने से बचना चाहिए, हम लोगों ने भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर इसका संदर्भ क्या है? और इसका संदर्भ यह कि आज जब G20 का समापन समारोह 8, 9, 10 को भारत में होना है और 20 जो सदस्य है उन सदस्य देशों के प्रमुख और उनके साथ बहुत बड़ा एक लश्कर प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, तो फिर उसकी तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई है। और उसमें का एक हिस्सा यह भी होता है कि शिष्टाचार के चलते जो भी मेहमान होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। तो कभी महामहिम राष्ट्रपति उस मेजबानी की अगुवाई करते हैं, तो कभी शायद प्रधानमंत्री करेंगे, न जाने अलग अलग लोग ये मेजबानी करते हैं। वैसे ही मेजबानी का एक निमंत्रण पत्रिका राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति उनके द्वारा एक भोज का आयोजन किया गया और उस भोज के लिए, उस कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण पत्रिका छापी गई, अर्थात सरकार के द्वारा छापी गई, उसमें यह लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के, मतलब ये कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना संवैधानिक है? मुद्दा, मसला अब जो है वो संवैधानिक बन गया है और उसी में से यह सवाल भी खड़ा होना लाजमी है कि क्या आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के प्रधान सेवक कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने हरकतों से इस बात की वो एक तरफ से पुष्टि कर रहे हैं, रीअफर्मेशन जिसको अपन कहते हैं, कि हमें इस देश का संविधान मंजूर नहीं है। यह हरकत सिर्फ इंडिया के जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है, यह मसला उससे ज्यादा कहीं और गंभीर है। और वो सवाल बुनियादी यह है कि क्या वर्तमान मोदी सरकार, क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश का संविधान मान्य है या नहीं मान्य है। उनकी इस हरकत से यह बात सिद्ध होती है, इस बात को उन्होंने अपने आप ही सिद्ध कर दिया है कि इस सरकार को, वर्तमान सरकार को भारत का संविधान मान्य नहीं है। और आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत का 2 दिन पहले आया हुआ बयान, ये बयान
एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत की गई बयान है। मतलब आरएसएस के संघ चालक ये एक इशारा करें कि हमें इंडिया शब्द के वापर करने से बचना चाहिए, हमें भारत शब्द का वापर करना चाहिए, तो क्या संघ चालक का यह बयान भारत सरकार के लिए एक निर्देश होता है? क्या ये एक बयान भारत सरकार के लिए एक प्रकार से डिक्टेट होता है? और क्या ये बयान भारत सरकार के लिए इस तरीके का बयान है कि वो उसे लागू करे? ये सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमें संविधान को भी इस मसले पर देख लेना चाहिए। मैं संविधान का जो पहला पन्ना है, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, वो क्या कहता है मैं वो पढ़ना चाहता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। मतलब संविधान की प्रास्ताविका ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यही संविधान जो है अपने आर्टिकल का पहला आर्टिकल, मतलब उद्देशिका के बाद जो है आर्टिकल जब शुरू होते हैं तो पार्ट 1 का पहला आर्टिकल, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब ये जो संघ है, इंडिया जो एक संघ है और उसकी सीमाएं, उसकी सीमा, इस पर पहला आर्टिकल, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब ये जो संघ है, इस संघ का नाम और उसकी सीमा, वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब यह है कि संविधान जो है वो बहुत क्लियर कट कह दिया है अपने आर्टिकल में, इंडिया मायने की भारत, इंडिया मायने की भारत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम इंडिया की बात करते हैं या इंडिया शब्द का उच्चार करते हैं, इसका मायने यह है कि हमारे जहन में भारत है, और इसलिए इंडिया शब्द का उच्चार ये ना भारत का अपमान है और ना ही भारत शब्द का उच्चार ये देश को एक नई महानता देता है। सवाल इस बात का है कि भारत देश का जो संविधान है, इस संविधान को देश के लोगों ने, मतलब देश इंडिया के लोगों ने खुद अपने लिए ये संविधान को स्वीकार किया है, समर्पित किया है, और इसीलिए जो है कि आर्टिकल में इस बात की पुष्टि की गई है कि इंडिया का मतलब भारत है। और दूसरा, इसका एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी है कि आखिर इंडिया ये शब्द आया कहां से। तो 3-3.5 साल पहले की हमारी जो सभ्यता है, इंदस जो नदी से निकलती है, तो इंदस से इंडिया ये आया है। इसके लिए ये इंडिया का मतलब कोई अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर शासनकर्ता आज G20 का जब शिखर सम्मेलन है और विदेशों से राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, तो उस समय इस प्रकार की बेबुनियाद
कंट्रोवर्सी खड़ा करके क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया शब्द न बल्कि हमने प्रियम्बल में लिखा है, ऐसे कई पहचान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन रूपी, इंडियन शब्द का इस्तेमाल न जाना कितने बार कहां कहां होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि हमारे मतलब भारत सरकार का व्यवहार इस तरीके से है कि वो वैचारिक रूप से आज की वर्तमान भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस को मानने वालों की है, जिनकी ये वैचारिक बैठक रही है कि हमें न स्वतंत्रता आंदोलन मंजूर है, ना हमें भारतीय राज्य घटना मान्य है। और जब इनको राज्य घटना मान्य नहीं है और जब ये सत्ता में आते हैं तो फिर उनकी हरकतों में वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस तरीके से वो या तो संविधान की अनदेखी करते हैं या फिर अवहेलना करते हैं। और आज ये बात जो है भारत जनमानस में, देश के जनमानस में एक अनावश्यक संभ्रम निर्माण करने की एक जो कोशिश है, मानो कि इंडिया की बात करना मतलब अंग्रेजों की बात करना और भारत की बात करने का मतलब जो है देशवासियों की बात करना। इतनी फॉरवर्ड कंट्रोवर्सी अगर सरकार खड़ा करती है तो उसके पीछे उसका मकसद होता है। उसके पीछे मकसद यही है कि इस देश के संविधान को किस तरीके से अवहेलना करना, किस तरीके से उसका अपमान करना है। तो इसलिए मैं राष्ट्र महाराष्ट्र के जो भी श्रोता है, दर्शक है, उनसे कहना चाहता हूं कि आखिर इस देश की सरकार का मकसद क्या है कि जब इस देश के अंदर इतने भयानक सवाल, चाहे किसानों के, चाहे मजदूरों के, चाहे नौजवानों के, चाहे शिक्षा के, चाहे गरीबी के, चाहे विषमता के, अर्थव्यवस्था के, इतने गंभीर हालात और समस्याएं से देश जब गुजर रहा हो, ऐसे देश में सरकार किस प्रकार की बहस लोगों के बीच में छिड़वाना चाह रही है, ये हमने और आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये वो सरकार है जिसने देश की जनता को बहुत सारे वादे किए थे और ये कहा था कि आप वोट दीजिए, हम ये करेंगे। ऐसी सरकार अब पूरे देश को एक अनावश्यक मुद्दों पर एक उलझन जो है, वो उलझन देश में ये सरकार, हमने देखा है कि किस तरीके से सीएए के माध्यम से एक उलझन पैदा की, किस प्रकार से एनआरसी के माध्यम से एक उलझन पैदा करी, किस प्रकार से इस देश की सरकार ने नोटबंदी करके एक उलझन पैदा करी। मतलब पूरे 140 करोड़ की इस आबादी वाले देश में, जिस देश में इतने बहुलतावादी देश है, ऐसे देश में देश के सामने और देशवासियों के सामने जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो संकट हमारे सामने हैं, उन संकटों से ध्यान बटलाने के लिए कैसे नए नए उलझन ये सरकार निर्माण कर रही है। और ये सारे उलझनों में अगर केंद्र बिंदु में कुछ है तो कहीं ना कहीं ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की विचारधारा को मानने वाली सरकार, ये बार बार ये रेखांकित कर रही है कि हम इस देश के संविधान को मानते नहीं, हमें ये देश का संविधान मंजूर नहीं। इतना ही है कि वो खुलकर ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने हरकतों से इस बात को सिद्ध करते चले जा रहे हैं और ये जता रहे हैं कि ये देशवासियों, तुमको जो बनता है वो कर लो, हम तो ये देश के संविधान को मानते नहीं हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।